अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे, ठीक होंगे। मेरे इस नए लेक्चर में आप सब लोगों का स्वागत है। जो आज का टॉपिक रहने वाला है, जो आज का लेक्चर रहने वाला है, ये पूरी एक्सरसाइज पे रहने वाला है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे पिछले वाले लेक्चर में, और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 1.1 है रियल नंबर्स की, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा पिछला वाला लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो क्वेश्चन पहला है एक्सरसाइज का, शो दैट, ठीक है, शो दैट एनी पॉजिटिव और इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। हमें दिखाना है कि पॉजिटिव और इंटीजर्स हमें दिखाने हैं किसके फॉर्म में, 6q+1 6q+3 6q+5। मतलब 6q+1 और इंटीजर के फॉर्म में हमें दिखाना है वेयर q इज सम इंटीजर, ठीक है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में कि जो एक कंडीशन होती है इसमें, ठीक है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को समझाया था। ये इस डिवीजन के तहत ये सेटिस्फाई होनी चाहिए ये कंडीशन आइडियल के थ्रू, ठीक है। बट मैंने आप लोगों को एक चीज इसमें नहीं बताया था कल, ठीक है। जो कमेंट बॉक्स में भी मुझे आया था कि आपने सर आपने अ, दूसरे कंडीशन के बारे में नहीं बोला है। तो अभी मैं इसलिए नहीं बोला है क्योंकि मैं चाहता था जब वो क्वेश्चन आएगा मैं आप लोगों को वहीं पे अच्छे से अंडरस्टैंड करवाऊं, ठीक है। तो आज यही क्वेश्चन हमें आया है यहाँ पे। तो जो कंडीशन है, ठीक है, वो है आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेस देन बी, ठीक है। ये वाली कंडीशन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था थ्योरम में। तो इसका मतलब क्या है, जो आर मैंने आप लोगों को कल बोला था इसको रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। और जो बी है ये डिवाइजर होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल बोला था। ये ए इक्वल टू बी जो है ये डिवाइजर होता है, ठीक है। तो अब ये जो कंडीशन है ये हमें क्या बोल रही है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है हम इस कंडीशन को ऐसे पढ़ते हैं, आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 और लेस देन बी, हम इसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है। जो रिमाइंडर है आर का वैल्यू रहता है वो हमेशा या तो 0 के बराबर रहता है या 0 से ज्यादा रहता है, ठीक है। आर का वैल्यू हमेशा 0 रहता है या 0 से ज्यादा रहता है, बट 0 से कम नहीं रहता है, ठीक है। बट बट ये बोल रहा है कि बी का जो वैल्यू है, ठीक है, जो बी का वैल्यू है वो बड़ा रहता है, ठीक है। बी का जो वैल्यू है वो बड़ा रहता है किससे, आर से। तो ऐसे में आप लोगों को समझाऊंगा, आर का वैल्यू या 0 रहेगा या 0 से ज्यादा रहेगा, मगर बी से कम ही रहेगा, ठीक है। रिमाइंडर का वैल्यू हमेशा डिवाइजर से कम ही रहेगा, इसका यही कहने का मतलब है, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, अगर बी का वैल्यू 7 होगा, ठीक है, तो आर का जो वैल्यू होगा 0 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं होगा क्योंकि 7 बी से कम ही होगा। बी का वैल्यू अगर 7 है तो आर का वैल्यू 6 तक होगा, 0 से 6 तक, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया होगा। इसी पे हमारा जो आज का क्वेश्चन है इसी पे है। तो चलो हम विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। इसको मैं रब कर लेता हूँ। तो जो आज का क्वेश्चन है हमें क्या दिखाना है, हमें 6+6q+1 के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। जैसे कि हम ये करेंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट, ठीक है। लेट हम करेंगे x या a b एनी पॉजिटिव और इंटीजर, ठीक है। हम लेट करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे लेट a या x आप लीजिए या a लीजिए, ठीक है। a b एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, या और इंटीजर लिखिए, इंटीजर लिखिए, ठीक है। और इसमें b का वैल्यू क्या दिया गया है, 6। ये मैं आपको अभी बोलूंगा, जस्ट मिनट। ये b का वैल्यू जो मैंने लिखा है b इज इक्वल, ठीक है, b इज इक्वल टू, ये 6 क्यों लिखा है मैंने, ये यहाँ पे हमें किसके फॉर्म में दिखाना है, 6q+1। यहाँ पे इसने ये जो फॉर्म है मैं यहाँ पे मार्क करूंगा इसको, ये जो है 6q+1, ठीक है। यहाँ पे a इज इक्वल टू बी क्यू होता है, bq+1। यहाँ की b के बजाय क्या वैल्यू दिया है, 6।
ठीक है, ये गिवन दिया गया है, तो बी का वैल्यू क्या है 6। आई होप कि ये समझ आया होगा, तो इसीलिए बी का वैल्यू यहाँ पे मैं 6 लूंगा। ठीक है, तो b इज इक्वल टू 6। ठीक है, यहां तक समझ आया होगा। तो अब क्या करेंगे हम देखेंगे जो कंडीशन है a इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे लिखूंगा मैं a इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और वायर लिखूंगा मैं साथ में, वायर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ठीक है, आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वलिटी, यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। तो जो आर का वैल्यू रहने वाले हैं, आर के जो वैल्यूज रहेंगे बी से कम ही रहेंगे। बी क्या है यहाँ पे 6, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी समझाया। ठीक है, बी का वैल्यू 6 है, तो आर का वैल्यू कितना आएगा, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी, 4 भी एंड 5। 6 नहीं आएगा, क्योंकि आर का बी का आर हमेशा कम होता है बी से, तो बी 6 है, तो बी आर 5 तक ही होगा, 0 से, या तो 0 होता है इक्वल टू या लेस देन बी होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आया होगा, उम्मीद है। तो अगला जो स्टेप है, हम क्या करेंगे, अगर हम आर का वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है, आर का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे, तो ए का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ए का जो वैल्यू रहेगा, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0। ठीक है, अगर आर का वैल्यू हम यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है, आर इक्वल टू 0, इस आर का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे, तो ए क्या रहेगा 6 क्यू प्लस 0। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इफ आर इक्वल टू 1, ठीक है, इफ आर इक्वल टू 1, तो ए क्या आएगा 6 क्यू, 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, अगर हम आर का वैल्यू अब 1 लेंगे, तो ए का वैल्यू क्या आएगा 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, अब अगर आर का वैल्यू 2 लेंगे, ठीक है, अगर इफ आर इज इक्वल टू 2, तो ए का वैल्यू क्या आएगा 6 क्यू प्लस 2। ठीक है, तो मैं यहां से लिखूंगा इस साइड में, इफ आर इक्वल टू 3, ठीक, ए का वैल्यू क्या आएगा 6 क्यू प्लस 3। ये बहुत ही ईजी है। इफ अगर आर का वैल्यू 4 होगा, तो यहाँ पे आर ए का वैल्यू क्या आएगा 6 क्यू प्लस 4। अब आर का वैल्यू हम 5 लेंगे, तो यहाँ पे आएगा ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। ठीक है, अब हमें क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमें बोलना है वायर आर इज सम इंटीजर। हमें क्या करना है, शो हमें दिखाना है पॉजिटिव और इंटीजर्स हमें दिखाना है। ठीक है, हमें पॉजिटिव और इंटीजर्स दिखाने हैं, जो कि पॉजिटिव और इंटीजर्स कौन कौन सा है। जीरो क्या और इंटीजर आता है, नहीं, ये जीरो और इवन में, मतलब जीरो और में तो नहीं आता है। ठीक है, तो इफ आर 6 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में है, यहाँ पे 6 क्यू प्लस 1 के फॉर्म में दिखाया हमने। 6 क्यू प्लस 3 है, तो 6 क्यू प्लस 2 तो है ही नहीं, क्योंकि ये इवन है। 6 क्यू प्लस 3 दिखाया हमने। 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5, मतलब तीनों के तीनों फॉर्म हमने दिखाए हैं। हमें यही शो करना था, तो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे हेंस। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा हेंस एवरी पॉजिटिव और इंटीजर। ठीक है, हेंस एवरी पॉजिटिव और इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ही था। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ आर का वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 लिया है। ठीक है, यहाँ पे आर का वैल्यू मैंने 0 लिया है, तो ए इक्वल टू, यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 6 क्यू। ठीक है, 6 क्यू, ये 0 का वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओके, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, पहले क्वेश्चन 3। ठीक है, एन आर्मी कंटेंजेंट ऑफ
616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. Okay, the two groups are the march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो क्वेश्चन का मीनिंग जो है, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। आप पहले मीनिंग समझो उसका। तो क्वेश्चन क्या कहता है, हमें बोल रहा है कि एक दो ग्रुप है, ठीक है, दो आर्मी के ग्रुप है, ठीक है, और वो दोनों ग्रुप एक परेड में है, ठीक है। एक जो ग्रुप है वो 616 मेंबरों के साथ है, ठीक है, और दूसरा जो ग्रुप है इसके पीछे वो 22 मेंबरों के साथ है। बट ये दोनों ग्रुप एक परेड में है। परेड तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि ये जो दो ग्रुप हैं, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। हमने ये दो ग्रुप सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में रखे हैं, ठीक है। ये सेम नंबर ऑफ कॉलम्स किसको कहते हैं? कॉलम्स तो आप लोगों को पता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इनको कॉलम्स कहते हैं, ठीक है। ये कॉलम्स रहते हैं और ये इनको रो हम कहते हैं, ठीक है। ये कॉलम्स होते हैं, ये वाले, इनको रो हम कहते हैं। तो ये बोल रहा है हमें कॉलम्स में है, ठीक है, ये कॉलम्स में है, इनमें ये कॉलम्स में है, ठीक है। दोनों ग्रुप कॉलम्स में है, तो हमें क्या बताना है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। हमें बताना है कि इन टोटल नंबरों का हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों निकालना है? हमें ये देखने के लिए कि कितने कॉलम बनेंगे टोटल मेंबरों के, ठीक है। 660 मेंबर प्लस 32 मेंबर, टोटल मेंबरों के कितने कॉलम बनेंगे। तो हमें इन शॉर्ट यहाँ पे देखना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में पढ़ाया आप लोगों को। एडीएल हम कैसे निकालते हैं, HCF। तो वैसे ही यहाँ पे सेम करना है, ठीक है। सेम वैसे ही यहाँ पे भी करना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन लिखूंगा मैं। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, ठीक है, जो बड़ा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस, जस्ट मिनट, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंस, मैं यहाँ पे सिंस लिखूंगा। जो 616 है, ठीक है, जो 616 है वो ये बड़ा है किससे? 32 से, ठीक है, ये बड़ा है 32 से। अब मैंने जैसे कि बोला आप लोगों को, जो डिविडेंड होता है, ठीक है, डिविडेंड किस में होता है? इसमें हम डिविडेंड लाते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड क्या है यहाँ पे? बड़ा 616, ये डिविडेंड है। और डिवाइजर जो छोटा होता है उसको हम डिवाइजर कहते हैं, ये बाहर हम रखते हैं, ठीक है। तो अब निकालो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम कैसे निकालते हैं हम, ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे 32 इंटू 1 कितना होगा? 32। तो अगर हम देखेंगे 32 इंटू 20, ठीक है, 32 इंटू 20 वो कितना निकलेगा? आई थिंक 640 निकलेगा वो, ठीक है, वो 640 निकलेगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 32 इंटू 19 करेंगे, देखेंगे 32 इंटू 19 अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो वो कितना होगा? वो 608 होगा, ठीक है। 32 इंटू 19 अगर आप करोगे 608 होगा वो, ठीक है, 608। अब यहाँ पे हमें जो आंसर है वो कितना निकला है? 616 को माइनस हम करेंगे 608, तो यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 8 हमें निकला है। तो यहाँ पे हमें जो स्टेप होगा, अब क्या स्टेप रहेगा हमें? मैं यहाँ पे लिखूंगा जो ए किसके बराबर होता है? BQ प्लस आर, ठीक है, ए इज इक्वल टू BQ प्लस आर। जो यहाँ पे स्टेप रहेगा, जो ए का वैल्यू होगा 616, 616 इज इक्वल 616 इज इक्वल बी का जो वैल्यू है 32, ठीक है, 32 बी का वैल्यू है। और क्यों क्वेश्चन कितना वैल्यू है? 19, ठीक है, 19 प्लस रिमाइंडर हमें आंसर में जो निकला है इसको रिमाइंडर कितने हैं? 8 है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं अब इसमें जो स्टेप होगा वो क्या होगा, ठीक है। मैं उसको थोड़ा ऊपर करूंगा, ठीक है। अब जो अगला स्टेप आएगा,
अगला स्टेप जो आएगा हमें, जो ये डिवाइज़र होता है, हमें इसको अब डिविडेंड की जगह लाना होता है, ठीक है? डिविडेंड की जगह लाना है। अब 32 यहाँ पे आएगा, 32। अब 8 इंटू 32 को कैसे डिवाइड करेंगे 8 से? 32 इंटू 1, no, सॉरी 8 इंटू 1 8, 8 इंटू 2 16, 8 3 24, 8 4, ठीक है? 8 4 32 आएगा। तो 8 4 अगर 32 आएगा तो यहाँ पे हमें 0 आंसर निकला है, ठीक है? आंसर क्या निकला है? 0। अब जो नेक्स्ट ये आएगा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? ए के बदले क्या आएगा? 32, ठीक है? ए के बदले 32 आएगा, इज इक्वल बी के बदले क्या आएगा? 8, ठीक है? इंटू कोशेंट, कोशेंट के बदले क्या आएगा? क्यू 4 प्लस रिमाइंडर हमें क्या निकला है? 0। तो ये देखो 8 इंटू 4 कितना होगा? 16। 8 इंटू 4 क्या होगा? 32। तो हमें आंसर यहाँ पे निकल गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला है? HCF। मैंने क्या बोला है? HCF क्या होता है? जो लास्ट के टर्म में, जो लास्ट के स्टेप में बी के जगह होता है। बी के जगह इस बार क्या है? 8। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 8। तो इसका मतलब है जितने भी रोज होंगे, ठीक है, जो सॉरी कॉलम्स होंगे, टोटल 8 कॉलम्स में ये सब परेड करेंगे, ठीक है? टोटल 8 कॉलमों में ये परेड करेंगे। तो हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? तो हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ओके, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 जो है आप लोगों के सामने रहा। तो हम पहले पढ़ेंगे यूज ईडीएल, ठीक है, इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m, ठीक है? तो इसके कहने का मतलब है हमें ईडीएल के थ्रू दिखाना है कि कोई भी स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए? 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर इसने m दिया है, ठीक है? हिंट इसने नीचे दिया है, लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर लिया है इसने, ठीक है? देन इट इज ऑफ द फॉर्म, ये एक किसके फॉर्म में फिर आता है? 3q, 3q + 1 और 3q + 2, जो कि हमने क्वेश्चन 2 में भी किया था, ठीक है? वैसे ही करना है ये भी, बट इसमें एक्सटेंड क्या है? एक्स्ट्रा एक स्टेप है इसमें, ठीक है? जो स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें वो नाउ स्क्वेयरिंग है, जो यहाँ से है, ये आप देख सकते हो। जो स्क्वेयरिंग यहाँ पे इसने बोला है ये वाला, और यहाँ पे भी है स्क्वेयरिंग, ठीक है? जो स्क्वेयरिंग इसने बोला है, हमें स्क्वेयरिंग करना है इस वाली टर्म को। जब ये टर्म हमें मिलेंगे 3q, 3q + 1 और 3q + 2, जब ये मिलेंगे उसके बाद स्क्वेयरिंग करना है। फिर हमें किसके फॉर्म में दिखाना है इसको? 3m और 3m + 1 इसके फॉर्म में हमें दिखाना है इसको। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो हम क्या करेंगे? पहले हम लेंगे लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? मैं यहाँ पे लिखूंगा, थोड़ा सा मैं स्पेस बढ़ाऊंगा इसमें, ठीक है? मैं करूंगा लेट, इसने a लिया, मैं यहाँ पे a लेता हूँ, ठीक है? x या a कोई बात नहीं है। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है? मैंने लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब हम अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, एक फॉर्म के तहत, ठीक है, जो मैंने आपको बोला है b = 3, ठीक है? यहाँ पे b 3 लिया गया है, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे हमें किसके फॉर्म में लेना है? ये यहाँ पे bq + 1, ये ठीक है, bq + r जो होता है, यहाँ पे bq + 1 के हिसाब से इसने लिया है। तो यहाँ पे b का वैल्यू इसने 3 लिया है, ठीक है? हम b का वैल्यू यहाँ पे 3 लिया है। तो इसके बाद हम देखेंगे a = bq, ठीक है? हम यहाँ पे लिखेंगे a = bq + r, ये इसके फॉर्म में होता है, ठीक है? वायर, यहाँ पे मैं लिखूंगा वायर r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है? r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ठीक है? बट लेस देन b, हाँ, ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 यहाँ पे है, ठीक है? ठीक है, r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, ठीक है? आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसके कहने का मतलब क्या है? जो b है, r है, वो b से कम होगा,
ठीक है, b से कम होगा। तो यहाँ b का वैल्यू 3 है, तो r का कहाँ तक हो सकता है यार? r इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 भी आएगा। ठीक है, r इक्वल टू मैं लिखूंगा r इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे r 1 भी आएगा, और r का वैल्यू 2 भी हो सकता है, बट r का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि b यहाँ पे हमें 3 दिया गया है, तो r b से कम ही होता है। तो चलो हम देखते हैं, अगर हम अब r का वैल्यू लेंगे, ठीक है, इफ r इज इक्वल टू 0, हम r का वैल्यू अगर 0 लेंगे, ठीक है, तो जो ये टर्म है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हम ये देखेंगे ये किस कंडीशन में आएगा। a इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है 3, ठीक है, q प्लस r का वैल्यू 0 है, ठीक है, a इक्वल टू 3 q प्लस 0, तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3q, हम इसके फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 0 का कोई फायदा नहीं होगा लिखने का, 0 का वैल्यू 0 ही होता है। तो हमें एक फॉर्म निकली है यहाँ पे, देखो 3q हमें दिखाना था, जब हम x यानी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो हमें एक फॉर्म निकलेगी 3q, ये निकला है हमें, ठीक है। अब हमें निकलना है 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, बट यहाँ पे हम इसने बोला है स्क्वेयरिंग करना है इसको, ठीक है, ये हमें इसके फॉर्म में दिखाना है, 3m के फॉर्म में दिखाना है इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको पहले स्क्वेयरिंग करेंगे, ठीक है, नाउ स्क्वेयरिंग, ठीक है, हमने स्क्वेयरिंग किया है इसको। अब अगर हम स्क्वेयरिंग करेंगे, ये क्या निकलेगा 3q होल स्क्वायर, ठीक है, 3q होल स्क्वायर। तो अगर 3q होल स्क्वायर हम 3 3 9, ये क्या निकलेगा 9q स्क्वायर, ठीक है, ये 9q स्क्वायर निकलेगा। तो अगर 9q स्क्वायर निकलेगा, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 3 इंटू, ठीक है, हम इसको फॉर्म 3 इंटू 3q स्क्वायर, हम इस 3 3 9 एंड q स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें कौन सी टर्म निकलेगी, देखो 3 तो यहाँ पे लिखेंगे हम पहले, ठीक है, और जो 3q स्क्वायर है ये हम कंसिडर करेंगे ये m है, ठीक है, 3q स्क्वायर जो है इसको कंसिडर करना है हमें, ये m है, तो हमें ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 इंटू m, तो हमें ये पहली टर्म मिल गई है, स्क्वेयरिंग के बाद हमें पहली टर्म में मिल गई है 3m। अब 3m प्लस 1 देखना है हमें, ठीक है, तो हम अब r का वैल्यू लेंगे, यहाँ पे मैं लाइन डालूंगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ इस पोर्शन में हम करेंगे स्टार्ट। अब r का वैल्यू हम लेंगे, ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब r का वैल्यू जो है वो लेंगे हम 1, r इक्वल टू 1, ठीक है, अगर r 1 होगा तो a क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो यहाँ पे एक टर्म और आ गई है हमें 3q प्लस 1, ये देखो 3q प्लस 1, ठीक है, 3q प्लस 1 आ गई है हमें। अब 3q प्लस 1 तो आ गई है हमें, चलो हम आगे करेंगे इसको स्क्वेयरिंग अब, ठीक है, हम स्क्वेयरिंग करेंगे अब, ठीक है। अब क्या निकलेगा, अगर 3q प्लस 1 को स्क्वेयर करेंगे, 3q प्लस 1 इसको स्क्वेयर करेंगे, ठीक है, देखो ये एक फॉर्म में आया है, आप देख सकते हो ये एक फॉर्म में आया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab होता है, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये पता होगा, 7th 8th 9th में आप लोगों को अच्छे से पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको लिखूंगा, ये a स्क्वेयर आएगा, 3q स्क्वेयर आएगा, ठीक है, 3q स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर आएगा 1 स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2 a के बदले क्या है इंटू 3q, एंड b के बदले क्या है 1, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलो हम इसको अब आगे देखेंगे, इसको आगे क्या करेंगे, अगर 3q के होल 3q का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, 3 3 9 एंड q स्क्वायर, ठीक है, 9q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 इंटू 1 स्क्वायर क्या होगा 1, मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी 3 2 6 इंटू 1, मैं यहाँ पे 6 क्यों लिखूंगा पहले, ठीक है, ये वाली टर्म लिखूंगा पहले, ये वाली टर्म 3 इंटू 2 6 क्यों इंटू 1 होगा 6 क्यों प्लस 1, ठीक है, ये प्लस 1 आ गया। अब जो 9q स्क्वायर है, ठीक है, जो 9q स्क्वायर है, हम क्या करेंगे,
हम करेंगे काम 9 को हम 3 कॉमन निकालेंगे, 9 को स्क्वायर और 6 को में हम 3 कॉमन निकालेंगे। ठीक है, हमने कॉमन 3 निकाला है। हम क्या करेंगे इसके बाद, यहाँ पे क्या रहा है 9 क्यू स्क्वायर, अब नीचे क्या रहा है 3 क्यू। ठीक है, 3 क्यू स्क्वायर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने इस 9 में 3 कॉमन निकाला है। ठीक है, 3 इसमें 3 इस 9 और इस 6 में हमने कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे 3 निकला है, 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, बचा 3 क्यू स्क्वायर है प्लस प्लस और 6 क्यू में क्या बचा है 2 क्यू। ठीक है, 2 क्यू और मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, +1 लिखूंगा। ठीक है, +1, ये +1 साइड में रहेगा। अब 3 यहाँ पे आ गया है हमें, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3, जो 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू है, ये कंसिडर हम करेंगे m को। ठीक है, 3m और +1। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो हमें सेकंड टर्म भी मिल गई है 3m + 1। अब थर्ड टर्म भी यहाँ पे इसने बोला है 3q + 2 का वैल्यू देखने के बाद भी आप देखो कि क्या वैल्यू निकलेगा। ठीक है, चलो हम थर्ड का भी करेंगे, मैं यहाँ पे साइड में करूंगा थर्ड का। r = 2। ठीक है, तो ए क्या आएगा 3q + 2। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग अब करेंगे हम, स्क्वेयरिंग अब करेंगे। अब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सेम ही आएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा a² 3q² प्लस b² 2² प्लस 2 इंटू 3q a का वैल्यू। ठीक है, प्लस b का वैल्यू यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम 3 3 9 q² आएगा। ठीक है, प्लस 2 2 4 प्लस 3 2 6 2 12। यहाँ पे 12 क्यों आएगा, मैं यहाँ पे 12 क्यों पहले लिखूंगा, +4। ठीक है, ये टर्म मैंने पहले लिखी है यहाँ पे, और इसके बाद मैंने 2 2 4 साइड में लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 3 कॉमन निकालेंगे इसका। अगला स्टेप क्या होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9q²। ठीक है, 9q² प्लस 12q प्लस 3 + 1। ये 4 को हम स्प्लिट करेंगे 3 + 1। देखो 3 + 1 = 4। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, हम लिखेंगे अब 3 कॉमन करेंगे इनको, हम 3 हम बाहर निकालेंगे, तो बचा क्या है 3q 3 3 9। ठीक है, 9q² प्लस यहाँ पे बचा है 4, क्योंकि 4 3 12 होता है, 12q प्लस 1 और प्लस 3 में से 1 निकलेगा। ठीक है, तो इस +1 को हम साइड में लिखेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, और हम इसको ऐसे भी लिखेंगे 3 × 3q + 4q + 1 का वैल्यू जो होगा वो m के बराबर होगा +1। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो ये टर्म भी हमें आई है 3q 3m 3m + 1 और 3m + 1 हमें ये यहाँ पे शो करना था, जो हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे 3q² है। ठीक है, 3q² है यहाँ पे। ठीक है, 3q² है, मैं यहाँ पे स्क्वायर लिखता हूँ। ठीक है, 3q² है यहाँ पे, और यहाँ पे भी 3q² ही है। तो ये भी मैं पहले ठीक करूंगा, आप ये ठीक करना। ठीक है, कभी कभी होता है 3q² यहाँ पे भी आएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। ओके, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम पहले पढ़ेंगे। तो यूज ईडीएल करना है हमें, और दिखाना है हमें टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। इससे पहले क्या था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, बट इससे पहला वाला जो क्वेश्चन था हमें दिखाना था 3m + 1 के फॉर्म में, और इस बार हमें दिखाना है 9m + 1 के फॉर्म में। ठीक है, और जो यहाँ पे b का वैल्यू है वो 9 है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें वैसा ही करना है क्वेश्चन नंबर 4 जैसा। ठीक है, बट इस बार क्यूबिक करना है। ठीक है, क्यूब करना है हमें, तो चलो करते हैं हम। ठीक है, तो सॉरी, जस्ट मिनट। हाँ, तो हम करेंगे लेट। ठीक है, लेट a बी एन ई पॉजिटिव
इंटीजर, वायर बी, जो बी का जो वैल्यू है इस बार बी है 9, ठीक है, जो बी का वैल्यू है वो 9 है, क्योंकि हमें 9m के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो फिर जो अगला स्टेप होगा हम यहाँ पे लिखेंगे वायर ए इज इक्वल टू, ठीक है, बी क्यू प्लस आर, बट यहाँ पे मैं लिखूंगा जो कंडीशन है वो है आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है, बट लेस देन बी, ठीक है, आर इज इक्वल टू ग्रेटर और आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे जो b का वैल्यू है 9 है, तो r का जो वैल्यू होगा b से कम ही रहेगा, ठीक है, और 0 या 0 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो हम r का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, r का वैल्यू आएगा यहाँ पे 0, 1, 2, 3 भी आएगा, 4 भी, 5 भी, 6 भी एंड 7 भी, 8 भी, ठीक है, और 9 नहीं आएगा, 8 तक ही आएगा क्योंकि b का वैल्यू 9 है, तो r का वैल्यू b से कम होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब जो r है हम लेंगे यहाँ पे r इक्वल टू 1, ठीक है, इफ r इक्वल टू 0, ठीक है, 0 का देखेंगे हम पहले, इफ अगर r हम 0 लेंगे तो a किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे देखेंगे a किसके बराबर होगा 9, b का वैल्यू 9 है, q प्लस r का वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये किसके फॉर्म में आएगा 9q, 9 हम a लिखेंगे 9q भी आ सकता है ना, तो यहाँ पे 9q आएगा। तो 9q के फॉर्म में हमें निकला है, हमें किसके फॉर्म में दिखाना है यहाँ पे 9m, ठीक है, 9m के फॉर्म में दिखाना है हमें। तो अब क्या करना है हमें यहाँ पे क्यूबिक, इसने बोला है क्यूबिक करना है, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि आपको क्यूब करना है, जो टर्म निकलेगी आपको उसमें क्यूब करना है आपको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो अब अगर हम क्यूबिंग करेंगे तो 9q को हम क्यूब करेंगे 9q का होल क्यूब, ठीक है, तो 9 क्यूब किसके बराबर होगा 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9, 81 इंटू 9 जो होता है वो होता है 729, ठीक है। आपको टेबल आना चाहिए, आपको टेबल याद करना होगा, 1 से लेके 15 तक आपको याद रखना ही होगा, क्योंकि 1 से लेके 15 तक जितना आपको टेबल याद रहेगा तो आपको फायदा रहेगा उसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 होगा, ठीक है, 81 इंटू 9 किसके बराबर होगा 729, यहाँ पे लिखूंगा मैं 729, 9 क्यूब किसके बराबर होगा 729 और क्यू क्यूब, ठीक है, यहाँ पे क्यू क्यूब आएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा आपको। अब हम इसको क्या लिख करेंगे, अब हम 9 कॉमन करेंगे, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे इसको 9 इंटू, ठीक है, हम ऐसे भी लिखेंगे 9 इंटू 81, ठीक है, 9 इंटू 81 क्या होगा 729 क्यूब, ठीक है, 9 इंटू 81 क्यूब क्यूब। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो नीचे हम ऐसे भी लिखेंगे और यहाँ पे लिखूंगा मैं और 9 और जो 81 क्यूब है ना, हम इसको कंसीडर करेंगे ये m है, ठीक है, हम इसको कंसीडर करेंगे ये m है, क्योंकि इसमें जो q है क्वोशेंट जो है इसमें दिया गया है 81 क्यूब, हम इसको कंसीडर m करते हैं, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया है या पिछले वाले 2 वाले क्वेश्चन में हमने किया है। तो हमें एक फॉर्म तो आ गई है 9m, हमें क्या दिखाना था यहाँ पे 9m, तो 9m तो दिखा है हमें, अब 9m प्लस 1 एंड 9m प्लस 8 दिखाना है हमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस साइड लाऊंगा, ठीक है, मैं इस साइड लाऊंगा, इस साइड हम करेंगे। अब क्या होगा, अब r लिखेंगे हम, ठीक है, अब r का वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 1, ठीक है, r का वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे 1, ठीक है। तो अगर r का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, तो a किसके बराबर होगा 9q प्लस 1, ठीक है, हमें किसके फॉर्म में दिखाना है 9m प्लस 1 के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्यूबिक करेंगे, ठीक है, हम इसको क्यूब करेंगे बोथ साइड्स, ठीक है। तो नाउ क्यूबिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब जैसे क्यूबिंग करेंगे हम तो 9q प्लस 1 का होल क्यूब, 9q प्लस 1 का होल क्यूब, तो 9q प्लस 1 का जो होल क्यूब है अगर देखा जाएगा ये a प्लस बी का होल क्यूब है, ठीक है, a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में दिख रहा है हमें। a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, वो होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी, ठीक है, प्लस 3ab²। फिर से बोलता हूं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, ये आपको याद रखना ही होगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अब a क्यूब के किसके बराबर होगा, चलो हम देखते हैं। a क्यूब 9 क्यूब होगा, ठीक है, 9 क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब किसके बराबर होगा, 1 क्यूब प्लस 3, ठीक है, इंटू ए के बदला ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 9 क्यूब बट स्क्वायर 3a² आएगा। ठीक है, 3ab² आता है ना, 3a² बी ऐसे भी लिख सकते हो या 3ab² ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² की वैल्यू क्या है, 9 क्यूब² इंटू बी का वैल्यू 1 है। ठीक है, प्लस 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 क्या आएगा यहाँ पे, 3 इंटू ए का वैल्यू अब क्या है, 9 क्यूब इंटू b² अब आएगा। ठीक है, इंटू b²। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। फिर से बताता हूँ, a क्यूब का वैल्यू है यहाँ पे 9 क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू है 1 क्यूब प्लस 3a² का वैल्यू जो है 3 इंटू a² का यहाँ पे 9 क्यूब है, 9 क्यूब इंटू 1 प्लस 3 इंटू 9 क्यूब इंटू 1²। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो हम अब करेंगे इसको, ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इस फॉर्म को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 9 इंटू 9 इंटू 9, 9 9 81, 81 इंटू 9 किसके बराबर होगा, ठीक है, 81 9 इंटू, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 729। ठीक है, ये आएगा 729 बट क्यूब। ठीक है, यहाँ पे 729 क्यूब प्लस, ठीक है, 1 क्यूब तो 1 ही होगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 तो होगा 1। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले ये स्क्वायर वाली टर्म लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू 9² किसके बराबर होगा, 9², 9 9 81, 3 इंटू 81 क्यूब²। ठीक है, प्लस 9 3 मैं यहाँ पे लिखूंगा 27। ठीक है, 27 क्यूब इंटू 1 होगा 27 क्यूब ही, राइट। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। यहाँ पे +1 लिखूंगा मैं, क्योंकि ये +1 यहाँ पे ये वाला है, b² वाली टर्म हमने लिखा ही नहीं, इसलिए लास्ट में हम लिखेंगे +1। ठीक है, 1 क्यूब इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा 1 टोटल। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा इसका, तो हम देखेंगे इसको अब 297, ठीक है, 729 क्यूब हम ऐसे ही लिखेंगे प्लस 81 इंटू 3। ठीक है, 81 इंटू 3 किसके बराबर होगा, वो होता है 243। 81 इंटू 3 किसके बराबर होता है, 243। ठीक है, 243 क्यूब² प्लस 27 क्यूब प्लस 1। ठीक है, अब जो हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉमन निकाल लेंगे 9, क्योंकि 9 से सब डिवाइड होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 9 को कॉमन निकाल लेंगे हम नीचे। अब क्या बचा है, 9 इंटू 81, जैसे कि हमने पहली वाली टर्म में किया है, 9 इंटू 89 इसमें कॉमन निकाला है, तो यहाँ पे 81 क्यूब निकला है। ठीक है, 81 क्यूब प्लस, अगर 243 को 9 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो 9 इंटू 27 अगर हम देखेंगे, 9 इंटू 27 वो किसके बराबर होता है, 9 इंटू 27 243 के बराबर होता है। ठीक है, 9 इंटू 27 क्यूब² प्लस यहाँ पे आपको लोगों को 9 इंटू 3 किसके बराबर होगा, 27, 9 3 यहाँ पे 3 क्यों आएगा, प्लस हम लिखेंगे 1। तो अब हम और ऐसे भी लिख सकते हैं 9, ठीक है, 9m, क्योंकि ये हम कंसिडर करेंगे m, ये वाले टर्म का हम कंसिडर करेंगे m, क्योंकि ये क्यू की टर्म है। ठीक है, ये क्यू है ना, ये क्यू सारा की वैल्यू क्यू का है, 9m प्लस 1। ठीक है, 9m प्लस 1, ये देखो हमें 9m प्लस 1 के फॉर्म में भी दिखाना था, हमें 9m प्लस 1 भी आ गया। ठीक है, अब तीसरी टर्म क्या है, तीसरा है 9m प्लस 8 के फॉर्म में दिखाना है हमें। चलो ये मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, r इक्वल टू आप लेंगे 2। ठीक है, r इक्वल टू 2 लेंगे हम अब यहाँ पे,
तो अगर हम r का वैल्यू 2 लेंगे तो a किसके बराबर होगा, a इक्वल टू 9 क्यूब प्लस 2। ठीक है, अब क्यूबिंग करेंगे इसको भी। ठीक है, अब हमने क्यूब इसको भी किया है। अब क्या आएगा वैल्यू, अगर हमने इसको क्यूब किया है तो यहाँ पे क्या आएगा, 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। अब ये भी a प्लस बी के फॉर्म में है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a क्यूब का वैल्यू 9 क्यूब होगा, प्लस बी क्यूब का वैल्यू क्या है, 2। यहाँ पे इससे पहले 1 था, अब 2 है। ठीक है, 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, प्लस 3 इंटू 9 क्यू इंटू 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2, अब यहाँ जहाँ पे 1 है यहाँ पे हमें 2 देना है, बाकी सेम वैसा ही रहेगा जैसे हमने 9 प्लस 1 में किया है, 9 प्लस 1 क्यूब में किया है। ठीक है, बस 2 यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है, सॉरी 2 स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या आएगा यहाँ पे भी 729 आएगा, 729 क्यूब। ठीक है, 729 क्यूब, क्योंकि 9 इंटू 9 इंटू 9 होगा 729 क्यूब, और क्यूब का वैल्यू क्यूब ही रहेगा, प्लस 4। ठीक है, प्लस सॉरी 8 आएगा, प्लस 8, सॉरी प्लस 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू 4, 4 इंटू 2 होगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 8 आएगा, प्लस हम लिखेंगे 9 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, 9 क्यूब स्क्वायर, सॉरी 3 इंटू 9 क्यूब स्क्वायर किसके बराबर होगा, 81 क्यूब स्क्वायर इंटू 2। ये जो 3 लिखा है मैंने, 3 ही लिखा है मैंने, इंटू 9 होगा, क्योंकि 9 क्यूब का होल स्क्वायर है, 9 इंटू 9 होगा 81 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, इंटू 2 प्लस, ठीक है, प्लस 3 इंटू, ठीक है, 9 क्यूब इंटू 2 टू 4, हम पहले ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब हम नीचे लाएंगे इसको, 729 क्यूब। ठीक है, 729 क्यूब प्लस यहाँ पे हम लिखेंगे 8, प्लस 81 इंटू 3 कितना होगा, 81 इंटू 3 कितना होगा, 240, सॉरी 486 क्यूब स्क्वायर। ठीक है, 80, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है मैंने, यहाँ पे 81 इंटू 3 कितना होता है, 243, 81 इंटू 2 होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है 81 इंटू 3 कितना होगा, 81 इंटू 3 होता है 243। ठीक है, इंटू यहाँ पे 2 है, 243 इंटू 2 कितना होगा, वो होता है 486। ठीक है, वो होता है 486, यहाँ पे क्यों स्क्वायर आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पे आएगा 9 इंटू 3 कितना होगा, 9 इंटू 3 कितना होगा, 27 इंटू 4 वो होता है 108, 27 इंटू 4 जो होता है वो 108, यहाँ पे क्यों आएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। फिर से रिपीट करता हूँ, 729 क्यों वैसे ही हमने लिखा है, 729 क्यूब प्लस 8 का भी वैसा ही लिखा है, प्लस 81 इंटू 3 होता है 243 इंटू ये 2, इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 486 क्यू स्क्वायर बनेगा। ठीक है, प्लस आएगा 9 इंटू 3 होता है 27 इंटू 4 होगा 108, ये क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 729 क्यूब लिखेंगे ऐसे ही, फिर ये वाली टर्म लाएंगे हम 486 क्यूब स्क्वायर प्लस 108 क्यूब प्लस 1, हम ऐसे लाएंगे, ये 8 इधर लाएंगे लास्ट में। ठीक है, अब 9 को कॉमन निकालेंगे हम। ठीक है, 9 को हम कॉमन निकालेंगे हम, तो इसमें क्या बचेगा, 81 क्यूब। ठीक है, 81 क्यूब हम बचेगा यहाँ पे। और अगर हम 486 क्यू स्क्वायर देखेंगे, अब इसमें अगर हम 9 को कॉमन निकालेंगे, ठीक है, अगर हम 9 को कॉमन निकालेंगे तो कितना रहेगा, अगर हम देखेंगे ये इसको 54 कॉमन निकलता है। ठीक है, 54 इंटू 9 अगर हम करेंगे, 54 इंटू 9, तो 54 इंटू 9 का वैल्यू क्या निकलता है, 486। तो यहाँ पे क्या आएगा, 54 क्यू स्क्वायर। ठीक है, प्लस
इसमें अगर 108 में अगर क्यों हम कॉमन निकालेंगे, 9 कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 9 10 जार 90 होता है, ठीक है। 90 अगर 12 से करेंगे, 9 इंटू 12 108 होगा, ठीक है। आई होप, मुझे पता नहीं कि शायद यही होता है 108 में, चेक कर लेता हूँ। हाँ 108, ठीक है 108 ही निकलता है, यहाँ पे 12 क्यों आएगा फिर, ठीक है। 9 इंटू 12 होता है 108 प्लस 8 लिखेंगे तो ये किसके फॉर्म में आएगा, और हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे 9, और जो ये क्यू टर्म है इसको हम कंसिडर करेंगे m, ठीक है। 9m प्लस और 8 आएगा। तो तीनों के तीनों फॉर्म हमें मिल गए हैं, 9m भी मिल गया है, 9m प्लस 1 भी मिल गया है, और 9m प्लस 8। अब जो r का वैल्यू यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 ये देखने की जरूरत नहीं है हमें। क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमें शो करना था, दिखाना था, वो हमें मिल गया है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। ये पहली एक्सरसाइज जो थी ये कंप्लीट हुई है, ठीक है। अब एक्सरसाइज सेकंड बची है इसकी, ठीक है। तो इंशाल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कल इंशाल्लाह। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।